बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देर से आने के लिए। मुझे दिमाग से उतर गया था इस कार्यक्रम का। मैं हिंदुस्तान प्रेस के टॉक शो में मैं बैठी हुई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हुई। मिशन जन कल्याण, उद्देश्य सिर्फ सेवा। सेवा हमारी सोच से आता है, और जब आपके मन में यह भाव आ गया है कि हमें सेवा करना है, तो पहला स्टेप वही पूरा हो जाता है कि आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे जो लोग दिख रहे हैं उसमें से कुछ लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, तो सेवा करने का आपका प्लेटफॉर्म वो भी है, ये भी है। और अगर उद्देश्य एक ही है तो काम करने के लिए गति भी मिलती है और सहयोग भी मिलता है। सिर्फ हम लोगों को सकारात्मक सोच रखना है। एक ही उद्देश्य है कि हाँ, हम लोगों को सबको मिल करके काम करना है। वंचित लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको हम लोग सबों के माध्यम से, सभी के सहयोग से ऐसा साधन उपलब्ध कराएं कि जो लोग भी हैं, अगर बच्चे हैं तो अगर उनकी पढ़ाई पूरी होने में कोई कमी हो रही है तो हम लोग उसमें प्रयास करें। जो गरीब बहन का अगर किसी तरह का हम लोग अगर कुछ उनके साथ भी सहयोग कर सके तो भी वो सेवा का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ देते हैं तो ही सेवा है। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वो भी सेवा है। आप अपने घर परिवार में, हम महिलाएं खास करके, सबसे पहले तो अपना ख्याल रखें, वो भी एक सेवा होगा। इसलिए कि आप पे बहुत लोग निर्भर हैं, आपकी पूरी फैमिली आप पे निर्भर है। उसके अलावा जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपके क्षेत्र के लोग आप पे निर्भर हैं। आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं तो संस्था से जुड़े जितने लोग हैं वो आप पर निर्भर है। तो सबसे पहले अपना भी ख्याल रखें। अपना ख्याल रखने के बाद परिवार का ख्याल जरूर रखें, इसलिए कि परिवार भी जो है वो आपकी रीढ़ है, आपको आगे बढ़ाने में वो सहयोगी है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी आप अपनी बात जो है अच्छे तरीके से उनके बीच रखिए। आज नहीं तो कल उनको जरूर समझ में आएगा कि आपकी भावना जो है वो सही है और वो सहयोग करेंगे। इसलिए कि देखिए, अगर परिवार आपको सहयोग करता है तो कोई काम करने में आपको बड़ी आसानी होती है, नहीं तो वहाँ से विद्रोह करके बाहर आकर के काम करना वो डबल एक तरह से संघर्ष हो जाता है। तो हम लोग ये प्रयास करें, महिलाएं खास करके, कि चाहे पुरुष भी हैं अगर, तो बहुत समय अगर आप बाहर देते हैं और आपके घर के लोग को पसंद नहीं है तो उनको कन्विंस करिए कि आप कौन काम से बाहर हैं, आपकी भावना क्या है, आप किस उद्देश्य से इतना आप बाहर रहते हैं या देर तक काम करते हैं। इसलिए कि परिवार जब आपका संतुष्ट है तो ही आप बाहर में लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है लोगों का आपके साथ जुड़ाव होते जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे और बिना सहयोग के कोई काम संभव नहीं होता है। अकेले अगर हम सोचते हैं तो कुछ व्यक्तिगत लाभ किसी का जरूर हम कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक लाभ की जब भी बात होगी तो उसमें सामूहिक प्रयास होना चाहिए और भागीदारी भी जरूरत है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे और जब एनजीओ का उद्घाटन का बात हुआ, तो जब मैं 97-2000 में ग्रेजुएशन करी, 2003 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जब हुआ था, पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट था, तो पढ़ते समय ही हम लोगों ने एक एनजीओ बनाने का अपना सोचा और 2003 से ही मैं भी एनजीओ रन कर रही। अभी करीब 19 साल हो गए मुझे अपना संस्था भी चलाते हुए। सहयोग, सरकारी फंड मैंने कोई वैसा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पर्यावरण बेस पर मैंने ज़्यादा काम किया। तो अपने संस्था के माध्यम से मैं लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक का कॉन्फ्रेंस मैं करवा चुकी हूँ। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको मैं जोड़ूँ और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक उनके कामों को मैं दिखा पाऊँ कि किस तरह से लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत थोड़ी छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रयास होता है तो कोई भी संस्था बड़ी हो जाती है। मैं आपको जरूर ये भरोसा दिलाना चाहूँगी कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, मेरी भूमिका आपको समझ में आएगा, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। और चूँकि आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों ने मन में ठाना है, तो इस सेवा भाव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस मंच के माध्यम से, यह मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ।
साथ में हमारी जो बहनें हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, डेली डेली मिल रहे हैं हम लोग साथ में। जमुना जी हैं, टोकनू जी हैं, नीनू जी हैं और साथ में आभा वर्मा जी हैं। तो सभी के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक साथ महिलाएं ही सिर्फ मंच पर दिख रही हैं। बहुत अच्छा एक महिला सशक्तिकरण का मिसाल जगह जगह नजर आ रहा है। खास करके बागबड़ा में एक प्लेटफॉर्म पे कल भी हम लोग थे तो 7 मुखिया खड़े थे, उसमें 6 हमारी बहनें थी, एक ही सिर्फ मेल मेंबर मुखिया के रूप में थे। तो जहाँ महिला सशक्तिकरण है तो जिम्मेवारी भी हम लोगों की बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कि जगह जगह लोग जब सम्मान दे रहे हैं और उम्मीद पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बाद दौड़ाएंगे भी, दौड़ाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग इस बात का भी ख्याल रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे सब लोग साथ मिल करके कि किसी को हम लोगों से शिकायत ना हो। उम्मीद तो बहुत है, एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको पूरा भी करेंगे। आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे। आपने यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।